नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल भाई। कैसे हैं भैया आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो हम सब की लाइफ से डायरेक्टली रिलेटेड है, जो डिसाइड करता है कि हम कितनी तेज़ी से दौड़ सकते हैं, कितना भारी वजन उठा सकते हैं और कितनी देर तक एक्सरसाइज कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ स्केलेटल मसल फाइबर की। लेकिन उससे पहले अक्सर हम मसल को एकदम सिंपल समझते हैं, बस मांस का एक गोला जो ताकत लगाता है, या फिर मांस का एक टुकड़ा जो सिर्फ ताकत लगाता है। लेकिन सच्चाई में मसल के अंदर की साइंस बहुत डीप और फैसिनेटिंग है। आज हम इस पूरी जर्नी को कवर करेंगे, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक, ताकि आप सब मसल फाइबर के एक्सपर्ट बन जाओ। तो हम स्टार्ट करते हैं बेसिक से। तो पहले जान लेते हैं कि कितने टाइप की मसल होती है। मेनली 3 टाइप की मसल्स होती हैं: स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल। स्केलेटल मसल वो होती है जो हमारी बोन से जुड़ी रहती है, बोन से टेंडेंस के थ्रू जुड़ी रहती है। स्मूथ मसल जनरली हमारे इंटरनल मसल्स या इंटरनल ऑर्गन्स के वॉल पे रहती है। कार्डियक मसल जनरली हम हार्ट की मसल यानी कि मायोकार्डियम मसल्स को बोलते हैं कार्डियक मसल्स। बात करते हैं स्केलेटल मसल की, जो स्ट्रेटेड रहती है। स्ट्रेटेड यानी कि धारीदार, ट्यूबुलर फॉर्म में रहती है। ट्यूब एक नली जैसी फॉर्म में रहती है, आप देख रहे होंगे। वॉलेंट्री रहती है, ऐच्छिक रहती है। हम अपनी मर्जी से उनको हिला सकते हैं, उनको काम करवा सकते हैं अपनी मर्जी से। स्मूथ मसल नॉन स्ट्रेटेड रहती है, धारीदार नहीं रहती है। कार्डियक मसल भी स्ट्रेटेड रहती है। कार्डियक मसल और स्केलेटल मसल स्ट्रेटेड रहती है, स्मूथ मसल नॉन स्ट्रेटेड रहती है। स्मूथ मसल जनरली पाई जाती है हमारी इंटरनल ऑर्गन्स में, जीआई ट्रैक बोल लो, ठीक है। इंटरनल ऑर्गन्स, स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन्स हो गए। और कार्डियक मसल जनरली कहाँ पाई जाती है? हार्ट में, ठीक है। तो हम बेसिक से बिल्कुल शुरू करते हैं। अब हम जानते हैं स्केलेटल मसल के, हम बात कर रहे थे। तो स्केलेटल मसल के बारे में जानने से पहले हम बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे। मसल फाइबर क्या होते हैं हम जानते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, मसल फाइबर क्या होते हैं? तो मसल फाइबर, सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। मसल फाइबर क्या है? मसल फाइबर, जिसे हम मसल सेल भी कह सकते हैं, है ना। मसल सेल भी कह सकते हैं, हमारी मसल की सबसे छोटी और फंडामेंटल यूनिट है। सोचो, जैसे एक दीवार छोटी छोटी ब्रिक से बनती है, छोटी छोटी ईंटों से बनती है, वैसे ही हमारी पूरी मसल इन लॉन्ग, ये आपको दिख रहा है, ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल मसल फाइबर से बनती है, ठीक है। अब मसल फाइबर बनते कैसे हैं, ये देखो, ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल शेप्ड है ना। अब हम देखते हैं मसल फाइबर बनते कैसे हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मसल फाइबर पैदा होते ही एकदम से नहीं बन जाते। जब हम डेवलपमेंट स्टेज में होते हैं, तब कई सारी छोटे इमेच्योर मसल्स, जिसे बोलते हैं इमेच्योर सेल्स, होते हैं, जिनको हम मायोब्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? मायोब्लास्ट, इमेच्योर सेल्स। ध्यान से समझना, इमेच्योर सेल्स जिन्हें हम मायोब्लास्ट कहते हैं, ये मायोब्लास्ट एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाते हैं। ये फ्यूजन हो रहा है इसका, फ्यूजन यानी कि जुड़ना, एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, और एक बड़ा सा मसल फाइबर बनाते हैं, ठीक है। क्योंकि ये बहुत सारे सेल्स से मिलकर बनते हैं, इसलिए एक मसल फाइबर में एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं। आप देख रहे हो, एक मसल फाइबर में, पीछे भी आपने देखा, एक मसल फाइबर में एक से ज़्यादा न्यूक्लियस पाए जाते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे सेल्स से मिलके बनता है। तो ज़्यादा न्यूक्लियस पे होते हैं, इसका मतलब है कि उन सेल्स का ब्रेन एक से ज़्यादा होता है, ठीक है। उस सेल का ब्रेन जो है एक से ज़्यादा होगा। फ्यूजन ऑफ मायोब्लास्ट इनटू स्केलेटल मसल फाइबर, ये मैच्योर सेल है, ये आपस में जुड़ रहे हैं, फ्यूजन हो रहा है इसका, मायोब्लास्ट का फ्यूजन हो रहा है, और ये
मसल फाइबर बना रहे हैं। ये देखो फ्यूजन कैसे होता है, फ्यूजन एंड रीजनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल। ठीक है, अब हम जानते हैं स्टेरिएशन का मतलब क्या होता है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था स्केलेटल मसल और कार्डियक मसल स्ट्रेटेड होती है। स्ट्रेटेड मतलब होती है धारीदार। अगर आप एक स्केलेटल मसल फाइबर को माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे तो उसको आपको उसमें कुछ स्ट्रिप्स यानी कि धारियां, ये आप देख रहे हो, ये धारी, ये स्ट्रिप्स यानी कि धारियां दिखेंगी। जैसे जैब्रा की बॉडी पे स्ट्रिप्स होते हैं ना, वैसे ही इन धारियों को ही स्टेरिएशन, इन धारियों को ही क्या कहते हैं, स्टेरिएशंस कहते हैं। ये स्टेरिएशंस बनते हैं दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन की वजह से। पहला है मायोसिन, दूसरा है एक्टिन। अब मायोसिन और एक्टिन दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन है। मायोसिन को समझो जैसे एक मोटी रोप की तरह होता है, थिक फिलामेंट। ये देख रहे हो, ये है हमारा मायोसिन, जिसे हम बोलते हैं थिक फिलामेंट, एक मोटी रस्सी की तरह। और ये हमारे थिन फिलामेंट जिसे हम बोलते हैं एक्टिन। ठीक है, थिन फिलामेंट, ये दोनों प्रोटीन एक स्पेसिफिक पैटर्न में अरेंज होते हैं और इन्हीं की वजह से वो स्ट्रिप्स दिखते हैं। ये जो आप स्ट्रिप्स देख रहे हो ना, ये जो आप स्ट्रिप्स दिख रहे हो, ये एक स्पेसिफिक पैटर्न, इस पैटर्न में अरेंज होते हैं और इन्हीं की वजह से हमें वो स्ट्रिप्स दिखाई देते हैं, स्टेरिएटेड मसल्स दिखाई देती है। ठीक है, पहले हम बेसिक समझ लो, हम बेसिक से लेके फिर आगे धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं। अब क्वेश्चन आता है सार्कोमेयर। सार्कोमेयर जो है वो ही रियल हीरो है। अब समझते हैं सार्कोमेयर के बारे में। ये जो मायोसिन और एक्टिन का अरेंजमेंट है, पीछे आपने देखा, वो एक रिपीटिटिंग यूनिट में होता है। रिपीटिटिंग यूनिट यानी कि आप ये देख रहे हो सेम एज इट इज, यहां से जेड लाइन से स्टार्ट हो जाएगा, फिर दोबारा रिपीटिटिंग सेम। ठीक है, एक रिपीटिटिंग यूनिट में होता है। इस रिपीटिटिंग यूनिट को कहते हैं सार्कोमेयर। क्या कहते हैं, क्वेश्चन यहां से बन जाएगा, रिपीटिटिंग यूनिट क्या होती है, रिपीटिंग यूनिट सार्कोमेयर। सार्कोमेयर ही वो जगह है जहां मसल कॉन्ट्रैक्शन यानी कि मसल का सिकुड़ना असली में होता है। जब आप अपनी मसल को कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो असल में ये सार्कोमेयर ही है जो छोटे 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 होते हैं। अब बहुत बच्चे पूछेंगे कैसे सर, कैसे छोटे होते हैं। मायोसिन और एक्टिन एक दूसरे पर स्लाइड करते हैं। ये देख रहे हो आप, ये देख रहे हो कैसे स्लाइड कर रहे हैं, देख रहे हो कैसे स्लाइड कर रहे हैं। मायोसिन और एक्टिन ही एक दूसरे पर स्लाइड करते हैं। इसे ही हम क्या बोलते हैं, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, जो हैंसन और हेक्सले ने दी थी। ठीक है, यही मैकेनिज्म है जो हम मूवमेंट करने देता है, जो हमें मूवमेंट करने देता है। ठीक है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे, कैसे ये मायोसिन एक्टिन पे कैसे स्लाइड होता है। पर अभी हम जान लेते हैं कि एक वर्क कैसे करता है। ठीक है, तो ये पार्ट 1 था। पार्ट 1 की हम एक बार क्विक समरी कर लेते हैं, क्या क्या देखने को मिला हमें। पार्ट 1 में मसल फाइबर मसल की ब्रिक है जो मायोब्लास्ट से बनती है ना। मसल फाइबर्स जो है, मसल फाइबर्स मसल की ब्रिक है जो मायोब्लास्ट से बनती है। उनमें स्ट्रिप्स होते हैं, है ना, जो मायोसिन एक्टिन प्रोटीन की वजह से बनते हैं। और उन स्ट्रिप्स की सबसे छोटी यूनिट जहां असली कॉन्ट्रैक्शन होती है वो होती है हमारी सार्कोमेयर। तो ये तो हो गया हमारा पार्ट 1। अब हम आते हैं मेन कैटेगरी स्लो ट्विच पे और फास्ट ट्विच पे। कौन सी मसल स्लो ट्विच होती है, कौन सी मसल फास्ट ट्विच होती है। अब जब हम बेसिक समझ गए तो एक बहुत बड़ा सवाल आता है। हम में से कुछ लोग बहुत तेज दौड़ते या बहुत तेजी से दौड़ सकते हैं लेकिन जल्दी थक जाते हैं। बहुत तेज दौड़ेंगे, तेज दौड़ेंगे लेकिन
जल्दी थक जाएंगे, है ना। जबकि कुछ लोग बहुत देर तक दौड़ सकते हैं, बहुत देर तक दौड़ेंगे और उनकी स्पीड भी कम रहेगी। ठीक है, और ये जल्दी थकते भी नहीं है, देर से थकान होती है इन्हें। ये डिफरेंस कहाँ से आता है, क्वेश्चन आता है कि ये डिफरेंस कहाँ से आता है। ये आता है हमारे मसल फाइबर के टाइप से। दो टाइप की मसल फाइबर्स होती हैं, या तो स्लो ट्विच होगी या तो फास्ट ट्विच होगी। हालांकि अगर हम और डीप जाएं तो एक इंटरमीडिएट भी होती है, लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं स्लो ट्विच फाइबर्स और फास्ट ट्विच फाइबर्स के बारे में। मसल फाइबर्स को मेनली दो कैटेगरीज में डिवाइड करा गया है। टाइप 1 जिसे हम बोलते हैं स्लो ट्विच फाइबर्स, और टाइप 2। ये क्लासिफिकेशन उनके काम करने के तरीके पर बेस्ड है, ये बात ध्यान रखना, मसल्स के काम करने के तरीके पर बेस्ड है। सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप 1 फाइबर्स जिसे हम बोलते हैं स्लो ट्विच फाइबर्स। पहले देख लेते हैं। तो ये तो सबसे बड़ी बात ये है कि मैराथन रनर्स के मसल फाइबर्स हैं ये। ठीक है, ये रेड रहते हैं, छोटे रहेंगे और लाल रहेंगे। ये लाल होते हैं। अब बहुत से क्वेश्चन पूछेंगे सर ऐसा क्यों होता है, लाल क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है मायोग्लोबिन। क्या नाम है? मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ चिपका के रखता है, और क्योंकि इनमें मायोग्लोबिन ज्यादा होता है इसलिए ये लाल रंग के होते हैं। मायोग्लोबिन ज्यादा पाया जाएगा इसमें, है ना। एनर्जी प्रोडक्शन कैसे करते हैं सर? ये एनर्जी बनाते हैं ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म से, मतलब ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके। ये प्रोसेस थोड़ा सा स्लो होता है लेकिन बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट होता है। जैसे एक डीजल इंजन मान लो, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, एक डीजल इंजन धीरे धीरे चलता है लेकिन लॉन्ग रन में बहुत माइलेज देता है। ठीक है, फोर्स लो होगा, स्पीड लो होगी, माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होंगे, एनर्जी का कंजप्शन ज़्यादा होगा, हाई फटीग रेसिस्टेंस। ये फाइबर्स एंड्योरेंस और सस्टेन्ड एक्टिविटी के लिए बने होते हैं। सस्टेन्ड यानी कि लंबी एक्टिविटी के लिए बने होते हैं, जो आपको घंटों साइकिलिंग, रनिंग या स्विमिंग करने में, या जो आपकी बॉडी को सीधा रखते हैं, ये कह सकते हो पोस्चरल मसल्स भी, वो सब इन्हें फाइबर्स की वजह से होता है। इन्हीं फाइबर्स की वजह से वॉकिंग हो गया, जॉगिंग हो गया, एरोबिक्स हो गया, साइकिलिंग हो गई, ठीक है, रनिंग हो गई, स्विमिंग हो गई, तो ये बहुत देर से थकते हैं क्योंकि इनमें, इनके पास एनर्जी का सप्लाई कॉन्टिन्यूस रहता है, कॉन्टिन्यूस रहता है टाइप 1 मसल फाइबर्स में। अब हम देखते हैं टाइप 2 फाइबर्स, फास्ट ट्विच फाइबर्स के बारे में। ये है स्प्रिंटर्स या वेट लिफ्टर्स के मसल फाइबर्स। स्प्रिंटर्स बोल लो या फिर वेट लिफ्टर्स बोल लो। ये सफेद यानी कि वाइट रंग के होते हैं क्योंकि इनमें मायोग्लोबिन काफी कम रहता है, मायोग्लोबिन कम रहेगा इनमें। इसी कारण की वजह से ये वाइट दिखाई देते हैं। एनर्जी प्रोडक्शन कहाँ से होगा सर इसका? ये एनर्जी बनाते हैं ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम के इस्तेमाल करके। कहाँ से बनाते हैं? जैसे टाइप 1 मसल फाइबर हम कहाँ से बना रहा था? ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म से, ऑक्सीजन से। पीछे दिखाया था मैंने ऑक्सीजन की एनर्जी ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म से। ये ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके, है ना, ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके एनर्जी बना रहा था। टाइप 2 कैसे बनाता है? टाइप 2 बनाता है आपका ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम के इस्तेमाल से। ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम, ठीक है। इस प्रोसेस में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, ये बात मेनली ध्यान रखना। फास्ट ट्विच फाइबर्स में ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, ये प्रोसेस बहुत ही फास्ट होता है क्योंकि उतना एफिशिएंट नहीं है। लेकिन जल्द, जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो एक पेट्रोल इंजन है। पेट्रोल इंजन क्या होगा? बहुत तेज़ी से चलेगा, बहुत तेज़ी से एकदम बर्स्ट होगा।
जैसे जल्दी पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा, वैसी सेम इनकी एनर्जी भी जल्दी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ये एकदम बर्स्ट हो जाएंगे। ये फाइबर्स मेनली पावर और स्पीड के लिए बने। जब आप भारी वजन उठाते हैं या तेजी से स्प्रिंट करते हैं या तेजी से भागते हैं, एकदम बर्स्ट कोई काम करते हैं या जंप करते हैं, तब यही फाइबर्स काम करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत जल्दी थक जाते हैं क्योंकि इनका एनर्जी सोर्स बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। ठीक है, टाइप 1 टाइप 2 के बारे में समझ में आया। देखो, इसमें ज़्यादा मायोग्लोबिन है, इसमें कम मायोग्लोबिन है, इसी वजह से ये फास्ट ट्विच है और इसी वजह से ये वाइट दिखते हैं, इसी वजह से ये रेड दिखते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं एडवांस साइंस, जीन्स दैट डिफाइन स्केलेटल मसल फेनोटाइप। अब तक हमने मसल की वर्किंग और टाइप समझ लिए, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक मसल फाइबर को कैसे पता चलता है कि उसे टाइप 1 बनना है या टाइप 2? कैसे पता चलेगा टाइप 1 बनेगा या टाइप 2 बनेगा? क्या ये सिर्फ जेनेटिक्स पर डिपेंड करता है? नहीं, आपके मसल्स अडेप्ट करते हैं, आप जैसा काम करोगे आपके मसल वैसे ही बन जाएंगे। और इस अडेप्टेशन के पीछे है एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स लेकिन अमेजिंग साइंस। इस अडेप्टेशन को हम स्केलेटल मसल फिनोटाइप कहते हैं। क्या कहते हैं? स्केलेटल मसल फिनोटाइप। स्केलेटल मसल फिनोटाइप। ठीक है, फिनोटाइप का मतलब किसी भी लिविंग बीइंग का बाहर से दिखने वाला कैरेक्टर। फिनोटाइप का मतलब क्या होगा? किसी भी लिविंग बीइंग का बाहर से दिखने वाला कैरेक्टर। ठीक है, अगर हम अपनी बात करें, हमारे केस में मसल फाइबर का स्लो होना या फिर फास्ट होना। ठीक है, तो सबसे पहला मेन पॉइंट आता है, कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा द मेन ट्रिगर कैल्शियम आयंस से। कैल्शियम आयंस से। अब ये कैसे पता चलेगा भाई, इसके बारे में बात कर लेते हैं, ध्यान से सुनना। इस पूरे प्रोसेस का मेन ट्रिगर है कैल्शियम आयंस। जब भी आपके ब्रेन से नर्व सिग्नल, ये नर्व सिग्नल से जब भी आपके ब्रेन से नर्व सिग्नल आपकी मसल्स तक, कहां तक? आपकी मसल्स तक पहुंचता है, तो मसल के अंदर कैल्शियम रिलीज होता है। क्या हो जाएगा? कैल्शियम रिलीज हो जाएगा, कैल्शियम आयंस, कैल्शियम रिलीज होगा। ये कैल्शियम सिग्नल ही पूरे जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करते हैं, ये बात ध्यान रखना। ब्रेन से नर्व सिग्नल जाएगा मसल्स में और मसल्स में एक्टिवेट होगा, आपका कैल्शियम रिलीज होगा। तो ये कैल्शियम सिग्नल ही पूरे जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करते हैं। अब वो कैसे होगा वो भी देख लेते हैं। मास्टर पाथवे क्या रहेगा इसका? उसको बोलते हैं हम कैल्सिन्यूरिन। अभी जो मैं एक्सप्लेन करूंगा वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ। इसे बहुत ध्यान से सुनना, आपको पूरी वीडियो का सार एक ही उसमें समझ में आ जाएगा। तो सिग्नल कैसे जाते हैं पहले ये देखते हैं। जब आप एंड्योरेंस ट्रेनिंग करते हो, जैसे कि जॉगिंग हो गया, रनिंग हो गया, लॉन्ग एंड्योरेंस ट्रेनिंग होगी, तो आपके मसल्स में एक स्लो और सस्टेन्ड कैल्शियम सिग्नल जाएगा। मैंने अभी बताया कि ब्रेन से नर्व सिग्नल जा रहा है, कहाँ जा रहा है? मसल्स में। और मसल्स में क्या रिलीज हो रहा है? कैल्शियम रिलीज हो रहा है। जब आप एंड्योरेंस ट्रेनिंग करोगे, जैसे ही जॉगिंग रनिंग करोगे, तो आपके मसल्स में एक स्लो और सस्टेन्ड यानी कि लंबे टाइम तक कैल्शियम सिग्नल जाएगा।
क्या जाएगा, स्लो स्लो जाएगा और लंबे टाइम तक जाएगा। एक्टिवेशन कैसे होगा इसका, एक्टिवेट भी तो होगा या नहीं। इस स्लो कैल्शियम सिग्नल के आते ही एक खास एंजाइम होता है, जैसे ये स्लो सिग्नल आएगा, है ना, ये स्लो कैल्शियम सिग्नल के आते ही एक एंजाइम एक्टिवेट होता है जिसका नाम है कैल्सिन्यूरिन। कौन सा, कैल्सिन्यूरिन। ये लॉक एक ताले और चाबी की तरह है, ध्यान से सुनना कैसे है। कैल्सिन्यूरिन का काम है एक दूसरे प्रोटीन, कैल्सिन्यूरिन का क्या काम है, एक दूसरे प्रोटीन जिसे हम बोलते हैं NFAT, इसको एक्टिवेट करना। ठीक है, NFAT क्या है भाई, एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को समझना, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है एक प्रोटीन जो जीन्स को, क्या ये भाई NFAT क्या है, NFAT की बात करें तो एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है जो एक प्रोटीन, एक तरीके का प्रोटीन जो जीन्स को ऑन करेगा या तो ऑफ कर देगा, एक्टिवेट कर देगा या तो बंद कर देगा, ऑन या ऑफ करता है। कैल्सिन्यूरिन NFAT पर से एक केमिकल, कैल्सिन्यूरिन क्या करेगा, NFAT पे पर से एक केमिकल ग्रुप को हटाकर उसे अनलॉक कर देगा, NFAT को, है ना। फिर क्या होगा, जैसे ही NFAT अनलॉक होगा, जैसे ही NFAT अनलॉक होगा वो सीधा सेल के ब्रेन यानी कि न्यूक्लियस में, जब ये एक्टिवेट हो जाएगा, अनलॉक हो जाएगा, अनलॉक हो गया, और जब ये अनलॉक हो गया तो ये कहाँ जाएगा, सीधे ही सेल के ब्रेन यानी कि न्यूक्लियस, सेल का ब्रेन यानी कि न्यूक्लियस में चला जाएगा। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर NFAT, न्यूक्लियस के अंदर NFAT हो गया, न्यूक्लियस के अंदर क्या हो गया, NFAT गया। NFAT की जगह एक और प्रोटीन होता है MEF2, है ना, MEF2 जिसे हम बोलते हैं मायोसाइट एनहांसर फैक्टर 2, मायोसाइट एनहांसर फैक्टर 2। ठीक है, NFAT हो गया, जैसे ही न्यूक्लियस में जाएगा NFAT, MEF2 जैसे दूसरे प्रोटीन के साथ मिलकर क्या करेगा, ये इसके साथ मिल जाएगा, साथ मिलकर उन जीन्स को भी एक्टिवेट कर देगा जो स्लो ट्विच प्रोटीन्स बनाते हैं। ठीक है, ये इसके साथ मिल गया, अब क्या करेगा, ये क्या करेगा, उन जीन्स को एक्टिवेट कर देगा, क्योंकि इस पे से तो ये तो अनलॉक हो गया, तो अब ये उन जीन्स को एक्टिवेट करता है जो स्लो ट्विच प्रोटीन्स बनाते हैं। इस तरह एक स्लो और सस्टेन्ड सिग्नल कैल्सिन्यूरिन पाथवे के थ्रू, ये पाथवे ही है ना कैल्सिन्यूरिन, कैल्सिन्यूरिन पाथवे के थ्रू आपके मसल फाइबर को टाइप 1 यानी कि स्लो ट्विच फाइबर्स का बनाने का सिग्नल देता है। इसीलिए अगर आप रेगुलर एंड्योरेंस ट्रेनिंग करोगे तो आपके मसल धीरे धीरे ज़्यादा एंड्योरेंस फ्रेंडली बन जाते हैं। आया समझ में कैसे, अब इसको मैं एक बार मैं समरी में बता देता हूँ। ब्रेन से नर्व सिग्नल जाएगा मसल्स में, मसल्स में रिलीज होगा कैल्शियम, कैल्शियम अगर स्लो स्लो रिलीज होगा, लंबे टाइम तक सस्टेन्ड रिलीज होगा, तो वहाँ पे एक कैल्सिन्यूरिन नाम का एक दूसरा प्रोटीन रहता है जो आपके NFAT को एक्टिवेट कर देगा, NFAT को एक्टिवेट कर दे। NFAT क्या है भाई, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, एक तरीके का प्रोटीन है जो आपका जीन्स को ऑन या ऑफ करता है। ठीक है, जब NFAT अनलॉक हो गया तो अनलॉक होने के बाद ये न्यूक्लियस में चला जाएगा, सेल के न्यूक्लियस में जाएगा, सेल के ब्रेन में चला जाएगा, और ब्रेन में वहाँ पे एक मायोसाइट, क्योंकि मायोसाइट से मायोब्लास्ट से मिलके बना रहता है मसल फाइबर, तो वहाँ पे NFAT MEF फैक्टर 2 यानी कि मायोसाइट एनहांसर फैक्टर 2 के साथ मिलकर जीन्स को एक्टिवेट कर देगा और जीन्स को बोलेगा कि भाई स्लो ट्विच प्रोटीन बनाना है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप लंबे समय तक धीरे धीरे
एंड्योरेंस ट्रेनिंग करते हैं, तो ये पाथवे है कैल्सिन्यूरिन पाथवे, इसके थ्रू ही आपका मसल जो है एंड्योरेंस फ्रेंडली बन जाएगी। सेम इसका उल्टा होता है जब आप हाई इंटेंसिटी जब आप हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग करते हैं, जैसे कि वेट लिफ्टिंग हो गया, है ना, तो मसल में एक रैपिड कैल्शियम सिग्नल्स जाते हैं। रैपिड कैल्शियम सिग्नल जाएंगे क्योंकि टाइप 1 में तो धीरे धीरे जा रहे थे, स्लो और सस्टेन्ड जा रहे थे, अब इसमें जाते हैं रैपिड। तो ये सिग्नल कैल्सिन्यूरिन को एक्टिवेट करने की जगह, उसमें कैल्सिन्यूरिन हो रहा था, इसमें एक्टिवेट होगा आपका RAS फैक्टर और MAPK, जैसे अलग पाथवे को एक्टिवेट करते हैं, ठीक है, जो फास्ट ट्विच फाइबर्स को, जीन्स को ऑन कर देते हैं। जैसे वहां पे कैल्सिन्यूरिन हो रहा था, यहाँ पे होगा RAS और MAPK, ठीक है। ये कंक्लूजन था इस पूरे वीडियो का। इस तरीके से मसल खुद डिसाइड करती हैं कि टाइप 1 बनना है या टाइप 2, ठीक है। अगर आप मसल को धीरे धीरे स्लो एंड सस्टेन्ड कैल्शियम सिग्नल्स देते रहोगे तो वो लंबे टाइम के लिए बन जाएंगी, यानी कि एंड्योरेंस टाइप बन जाएगी, टाइप 1 बन जाएगी, स्लो ट्विच फाइबर बन जाएगी। अगर आप रैपिड सिग्नल्स देते हैं तो टाइप 2 बन जाएगी, यानी कि वो बन जाएगी आपकी फास्ट ट्विच फाइबर्स। तो कैसी लगी वीडियो? हमारे मसल्स कितने स्मार्ट हैं, वो सिर्फ ताकत नहीं लगाते बल्कि जैसा काम हम उनसे लेते हैं वो वैसे ही बन जाते हैं। ये एक इनक्रेडिबल एग्जाम्पल है हमारी बॉडी के अडेप्टेशन मैकेनिज्म का, ये भी बात ध्यान रखना। अडेप्टेशन इसीलिए कहते हैं कि भाई जैसा आप अपनी बॉडी को चाहोगे वो वैसा ही बन जाएगी, अडेप्टेशन मैकेनिज्म, ठीक है। अगर आप मैराथन रनर बनना चाहते हो तो अपनी ट्रेनिंग में एंड्योरेंस बेस्ड एक्टिविटी को ज़्यादा शामिल कर देना, जैसे लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग हो गई या साइकिलिंग होगी। अगर आप पावर लिफ्टर या स्प्रिंटर बनना चाहते हो तो अपनी ट्रेनिंग में स्ट्रेंथ और पावर बेस्ड एक्टिविटी को ज़्यादा फोकस कर लेना, जैसे हैवी लिफ्टिंग होगी, स्प्रिंटिंग होगी। तो आपकी बॉडी आपके सिग्नल के हिसाब से ही अडॉप्ट कर लेगी, जैसा आप सिग्नल दोगे वैसे ही वो अडेप्ट कर लेगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और मसल फाइबर्स के बारे में आपकी अंडरस्टैंडिंग और गहरी हुई होगी। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछ लेना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखेंगे।